क्या देश अब भी राजा ढूंढ रहा है? और जो राजा नहीं बनना चाहता, क्या उसकी जगह इस राजनीति में बची है? राहुल गांधी का आज का बयान जितना सरल था उतना ही गहरा भी था। आज जब राहुल गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो उन्होंने रोक दिया और कहा, मैं राजा नहीं हूं और राजा बनना भी नहीं चाहता। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। क्या भारत में आज भी जनता राजा ढूंढती है? क्या राहुल गांधी की ये बात सही होकर भी इस राजनीति में फिट नहीं बैठती है? क्या बीजेपी ने पब्लिक की सोच को बेहतर समझ लिया है और राहुल अब भी आदर्शवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं? मोदी और बीजेपी क्या देश में सामंतवाद को और आगे बढ़ा रहे हैं? इसी विषय पर करेंगे चर्चा और समझेंगे देश की राजनीति को। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, राहुल को राजा नहीं बनना है और पीएम मोदी, क्या समझेंगे आप, बताएंगे इस पे? देखिए अंकुर जी, राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, हाँ, उसके कई पहलू हैं और वो बहुत भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ कहता है और जो भारतीय राजनीति है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहता है। क्योंकि आप देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा है ये उनके उत्तर में कहा है जो वहाँ बैठे हुए थे कार्यकर्ता लोग, जो इतने सारे कार्यकर्ता थे, वो उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे। हाँ। तो उनकी मानसिकता, और ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं, भारतीय जनता के हिस्सा हैं और वो भारतीय जनता हमेशा अपने देश के नेता को एक राजा के रूप में देखती है। ये देखने की आदत पड़ी है। ये लोकतांत्रिक मूल्य जो जाने चाहिए उनके अंदर, वो खत्म नहीं हुए हैं। सामंती मूल्य अभी भी हैं। एक तो ये पहलू है जिस पर हम लोग को अभी बात करनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि राहुल गांधी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, जिस देश और काल में कहा है, उसका क्या मायने हैं। हम पूरे 10-11 साल से लगातार देख रहे हैं कि इस देश को एक सामंती युग में ले जाने की कोशिश हो रही है सत्तारूढ़ दल के द्वारा। बीजेपी, संघ परिवार, इसकी जो पूरी आइडियोलॉजी है, वैचारिकी है, वो सामंतवाद से मिलजुल कर बनी है। वो भारत को प्राचीन भारत के रूप में देखती है, जब सामंतों का राज था, लोकतंत्र नहीं था, मनुवाद था, वर्ण व्यवस्था थी। और ये पूरा जो उसका सोच है वो उस सोच को जोड़ता है, ना कि एक लोकतांत्रिक समतावादी समाज को सामने रखकर करता है। अब आप देखिए कि पिछले 10-11 साल में मोदी जी ने जिस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया है या उनकी पार्टी ने प्रमोट किया है, जिसमें मंदिर की राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, जो एक तरह से धार्मिक कही जा सकती है। बिल्कुल, अगर आप बीजेपी की तरह से सोचें तो सांस्कृतिक है, लेकिन उसमें वो सामंती सोच भी है, जिसमें राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हो, या बहुत सारे मंदिरों की बात की जा रही, जो वो वही है कि जिसमें प्राचीनता का एक बोध होता है और उसमें सामंतवाद उसका हिस्सा रहा है। उद्घाटन में राष्ट्रपति नहीं जा पाती हैं, उद्घाटन में राष्ट्रपति नहीं जा पाती हैं, ना ही संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, क्योंकि कोई दलित था, कोई आदिवासी था। फिर मनुवादी व्यवस्था इस पूरे सोच का अंग है। कभी भी ना ये सरकार, ना भारतीय जनता पार्टी, ना संघ ये कहता है कि ये वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जानी चाहिए, इसका विलोप हो जाना चाहिए, ये बात कभी नहीं कहती है। वो सामाजिक समरसता के आवरण में इसको ढकना चाहती है। फिर आपने देखा कि नई संसद बनी तो सेंगोल की स्थापना की गई। अब सेंगोल क्या है? वो एक तरह का सामंती प्रतीक है। बीजेपी ने कहा कि वो न्याय और दंड का प्रतीक है, लेकिन दरअसल वो लाया कहाँ से गया है? वो एक तरह का राजदंड है। राज यानी राजा का दंड वो है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो मौजूदा संसद है उसको सत्तारूढ़ दल ने एक राज दरबार में तब्दील कर दिया है प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री मोदी खुद को महाराजा धीराज समझते हैं और आप देखिए कि जब वो संसद में जाते हैं तो जिस तरह के नारे लगते हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई
बादशाह, कोई महाराज आ रहा हो और जो दरबारी हैं वो खड़े होकर उनकी जय जयकार कर रहे हों। तो ये एक पूरा माहौल बनाया गया है जिसमें सामंती मूल्यों को, या महिलाओं के का मुद्दा देखिए, महिलाओं के मामले में जो सोच विकसित किया जा रहा है कि महिलाओं की जगह इस समाज में क्या होनी चाहिए, उन्हें घर में काम करना चाहिए, उन्हें बच्चे पालना चाहिए, उन्हें पति की सेवा करना चाहिए, ये सारे सामंतवादी मूल्य हैं जिनको बार बार पुष्ट किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, तो वो उस वैचारिकी के खिलाफ खड़े हो रहे होते हैं। कितना खड़े हो रहे होते हैं वास्तविकता में मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की अपनी इमेज भी तो राजा वाली है। वो एक राजवंश और राजघराने के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। भाई वो कोई राहुल गांधी अगर सामान्य परिवार में पैदा होते तो क्या आज वो कांग्रेस के इस शिखर नेता होते क्या? और कांग्रेसी भी उन्हें उसी तरह से देखते हैं। आप देखिए कि खड़गे के मुंह से आज भी निकल जाता है ये आला कमान डिसाइड करेगा, हाँ, जबकि अध्यक्ष खुद हैं। कई बार ये होता है, क्योंकि वो मानसिकता बनी हुई है। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो आपने जनता की बात की, आज भी जो भी सामंती खानदान के लोग हैं उनको किस तरह से प्रतिष्ठित किया जाता है। आप देखिए ज्योतिराज सिंधिया को अभी भी उन्हें महाराज कहा जाता है, दिग्गी राजा, ठीक है, वो महारानी दिव्या कुमारी और ये कितनी, ये महारानी वसुंधरा राजे, विजय राजे सिंधिया को तो बाकायदा राजमाता कहा जाता था। ये अभी भी ये राजघराने, राजवंश हमारी राजनीति पर हावी हैं, काबिज हैं, इनसे मुक्त नहीं हुई हमारी राजनीति। बिल्कुल। तो अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, तो उन्हें ये करके भी दिखाना पड़ेगा कि वो राजा वाले चरित्र के नहीं हैं। उन्होंने बहुत कोशिशें की, बिल्कुल, आम लोगों से अपना राब्ता बनाया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो आम लोगों से मिले, आम लोगों से जुड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन क्या उनकी वो छवि बदली? क्या उनका जो ऑरा है, जो गांधी परिवार, गांधी खानदान से प्राप्त हुआ है, उससे बना है, क्या उससे अलग उन्होंने अपना कोई आम जन वाला, आम जननेता वाला ऑरा गढ़ा है? ये कुछ सवाल हैं जिससे राहुल गांधी को भी दो चार होना चाहिए। कांग्रेसियों को तो सोचना ही चाहिए कि अगर वो कोई दूसरी राजनीति गढ़ना चाहते हैं मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के बरक्स, और वो ये राजनीति हो सकती है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, जिसमें समता समानता की बात हो, जिसमें वर्ण व्यवस्था ना हो, वहाँ पर आकर आपको इस राजतंत्रवादी सोच से मुक्त होना पड़ेगा। क्या उसके लिए तैयार है? ठीक, आपने जो बात कही कि राहुल गांधी को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि जब वो किसी से मिलते हैं तो वो आम आदमी की तरह ही मिलते हैं, ये उनकी अच्छी बात भी मानी जाती है। लेकिन आपने कहा कि जो कभी कोई राजमाता है, कोई महाराज है, कोई महारानी है, कोई रानी है, इस अभी भी उनके ये उपाधि उन्हें हैं। और वो जिन का आपने जिक्र किया वो सभी एक लोकतांत्रिक देश में एक पद पर संसद में हैं। कोई विधानसभा में है, कोई लोकसभा में है। उनको जनता ने सपोर्ट किया, उनको जनता ने माना, जनता ही उन्हें महाराज कहती है। कोई पीएम मोदी थोड़ी उनको महाराज रोज कहते जाके, जनता ही कहती है। और पीएम मोदी ने भी अपनी छवि ऐसी बनाई है कि आदमी उनसे एक राजा वाली उन्हें छवि अपनी दिखाते हैं, जैसे ये फोटो भी लगा सिंह की। और जो जनता की ये सोच है, उस सोच के बीच में राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे राजा नहीं बनना। तो आप आदर्शवादी बातें कर लीजिए, आप ठीक है, आप गिनती कुछ परसेंटेज लोगों के लेके सांसद बन जाइए, लेकिन कोई जो आगे सोच है वो आप बन पाएंगे क्या? आप अगर कोई नई राजनीति गढ़ना चाहते हैं, हाँ, कोई नई राजनीति शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये जोखिम उठाना पड़ता है। आपको जनता के सोच को बदलने का दायित्व भी होता है। हमेशा ये नहीं होता है कि जनता के सोच के हिसाब से आप अपने आप को गढ़ो और उसी दिशा में चलते रहो। फिर तो आप भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां आज बीजेपी मोदी है, क्योंकि उसमें तो वही आज का सक्सेस फार्मूला यही है कि आप प्राचीनता की बात करो, प्राचीन गौरव की बात करो, और मंदिर मस्जिद ये तमाम जो प्रतीक हैं उनका इस्तेमाल करो। अगर आप भी वही करोगे तो फिर आरएसएस से नहीं लड़ सकते आप।
फिर भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसका पेटेंट उनके पास है। ठीक है, आपको अगर भविष्य का देश बनाना है, भविष्य की राजनीति करना है, तो आपको भविष्य की विचारधारा को भी जनता के अंदर रोपना पड़ेगा। और जब राहुल गांधी ने इतने कांग्रेसियों के सामने ये कहा, तो ये कांग्रेसियों के अंदर भी जाएगा, उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम राजा क्यों चाहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें अपने जोखिम हो सकते हैं, लेकिन जो जनता आज़ादी के पहले थी, क्या वही जनता आज है? बदला तो है, मानसिकता बदली है, बहुत बदली है। उन इलाकों में जहाँ पर ये राजा महाराजा हैं, आप वहाँ जाएंगे तो अभी उनको उस तरह से सम्मान नहीं मिलता है, उस तरह से उनकी पूछ परख नहीं होती है जो पहले होती थी। बात तो ठीक है। वहाँ भी बदला है, तो बाकी देश में तो बदला ही है। तो अगर बदलाव के प्रतीक बनना चाहते हैं राहुल गांधी, बदलाव के सारथी बनना चाहते हैं, तो उन्हें तो ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये चिंता करनी पड़ेगी, और ये वहाँ पर हैमर करना पड़ेगा कि मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं राजतंत्र का खिलाफ खड़ा हूँ, और आप भी राजशाही को ठुकराइए। हाँ या ना में जवाब। अभी की जो माहौल है, जिस प्रकार से जिक्र हमारा रहा, मोदी ने कम से कम या बीजेपी ने कम से कम जनता की सोच को पकड़ तो रखा है, और राहुल गांधी उसे बदल पाएंगे? जनता की सोच को पकड़ रखा है से ज्यादा जनता की सोच को मोड़ रखा है, हाँ। मोड़ रखा है। अब इसको वापस मोड़ने की जरूरत है राहुल गांधी की। अगर आप नहीं मोड़ते हैं तो आप वही राजनीति कर रहे होंगे। अगर आप वैकल्पिक राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं, नई राजनीति करना चाहते हैं, नया समाज बनाना चाहते हैं जो ज़्यादा इक्वल होगा, बराबर वाला होगा, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा, जहाँ पर अब ये पूरा जो सामंतवादी सोच है, इसका मतलब है कि आप विज्ञान विरोधी हैं, आपका सोच पीछे जा रहा है। इसीलिए तंत्र मंत्र ये सब बहुत चलने लगा है, और सारा पूरी दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अगर आपने लोगों के दिमाग इस तरह से बंद कर दिए तो हम तो और पिछड़ते जाएंगे ना। हमें तो लोगों के दिमाग खोलने हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकालना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी सिर्फ इतना कह के रुक जाते हैं तो कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। इससे आगे बढ़कर अगर कुछ उनके पास कार्यक्रम है, सोच है, विचार हैं, वो दिखा रहे हैं, अगर उसको वो कांग्रेसियों के जरिए देश के कोने कोने तक ले जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बात यहीं आकर ख़त्म हो जाएगी हमारी आपकी इस चर्चा के बाद। बिल्कुल। तो केवल शब्दों से नहीं, उसे एक्शन मोड में भी लाना पड़ेगा। राहुल गांधी अगर जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि उन्होंने जनता की सोच को मोड़ा है, और वापस से मोड़ने का काम अब राहुल गांधी का है। अगर राहुल गांधी ये कर पाते हैं तो लोकतंत्र में राजा तो नहीं, लेकिन एक जनता के सेवक जरूर बन पाएंगे। नमस्कार।